हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। सारी दुनिया देख ली हमने। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको जरूर देख पाती अगर आप मेरे सामने होते। तो जिन जिन आंखों से हमने सारी दुनिया देख डाली, आज हम उन्हीं आंखों को देखेंगे। मतलब आज का टॉपिक है ह्यूमन आई और हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने रेफरेंस लिया है एनसीईआरटी क्लास 10 से और प्रदीप बायोलॉजी से। बात करते हैं आई की। आई का डायमीटर, मतलब ये आई है तो आई का डायमीटर होता है, ह्यूमन आई का अगर हम बात करें तो डायमीटर रहता है 2.3 सेंटीमीटर। इतनी छोटी सी आई है, पता है सबको। और किसी बच्चे की आई और आपकी आई में कोई फर्क नहीं है, मतलब साइज हमेशा आई का सेम रहता है। तो साइज ऑफ आई रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद आई कहाँ प्रेजेंट है? सॉकेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉकेट्स ऑफ स्कल। समझ आई? यहाँ पे खाली जगह, अगर आप हाथ लगाओ तो यहाँ पे खाली जगह है बिल्कुल, तो उसी में क्या प्रेजेंट है? आई प्रेजेंट है। और हमें ये भी पता है आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन जिससे हम दुनिया देखते हैं, सेंस करते हैं। क्लियर है? चलिए फिर अब आई का डायग्राम देखते हैं। कैसा सी आई दिखती कैसी है? बाकी बातें तो होती रहेंगी, बट आई दिखती कैसे है ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, चलिए। कुछ ऐसी होती है हमारी आई। ठीक है। और ये जो बल्जिंग पार्ट है बाहर वाली साइड, इसको बोलते हैं कोर्निया। इसको बोलते हैं कोर्निया। ट्रांसपेरेंट पार्ट है। दिस इज ट्रांसपेरेंट पार्ट। आउटर पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है। और कोर्निया के अंदर, बिल्कुल अंदर एक फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। अब इस फ्लूइड का क्या काम है? आई को नरिशमेंट देना। इस फ्लूइड का काम क्या है? आई को नरिशमेंट देना। ठीक है। एक्वस ह्यूमर के बाद आई के अंदर कुछ ऐसी सी मसल प्रेजेंट होती है और एक होल प्रेजेंट होता है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस बोलते हैं। और यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अब प्यूपिल और आइरिस का क्या काम है? प्यूपिल का काम है कि जितनी लाइट आई के अंदर आनी है उसको रेगुलेट करना। अगर कितनी लाइट से हम अच्छे से देख पा रहे हैं चीजों को, जितनी हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, उसको कौन देखता है? प्यूपिल। और प्यूपिल की मम्मा है आइरिस। ठीक है, प्यूपिल की मम्मा है आइरिस। आइरिस क्या कर रही है? प्यूपिल को एडजस्ट कर रही है, रेगुलेट कर रही है। आइरिस क्या है? प्यूपिल की मम्मा है, क्योंकि वो प्यूपिल को रेगुलेट कर रही है। और प्यूपिल क्या कर रहा है? कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर आएगी या आनी चाहिए साफ दिखने के लिए, उसको रेगुलेट कौन करेगा? प्यूपिल। ठीक है। अब देखो, इतनी सी बात है ये। अगर तो इसमें ज्यादा बाहर ज्यादा लाइट है, बाहर ज्यादा लाइट है, तो क्या करना चाहिए? इस होल, प्यूपिल क्या है? एक होल है, तो इस होल को छोटा होना पड़ेगा। ज्यादा लाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट आ जाएगी। ठीक है। आंखें बंद करते हो ना फटाफट, कोई बैटरी मारता है तो मतलब आंखों में लाइट जाती है, ज्यादा जाती है, तो आंखें बंद हो जाएंगी। अगर कम लाइट है, अंधेरा है, तो ज्यादा आंखों में लाइट चाहिए तभी दिख पाएगा, तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? चलिए, अब ये हो गया प्यूपिल। अब इसके बाद आता है लेंस। प्यूपिल के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है लेंस। तो लेंस यहाँ प्रेजेंट होता है, ये लेंस है। अब लेंस को रेगुलेट करने के लिए भी मसल्स होती है, मतलब लेंस की मम्मा भी प्रेजेंट है यहाँ पे। कौन है लेंस की मम्मा? सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये आ गया लेंस। ये है लेंस, और लेंस की मम्मा कौन है? सिलियरी मसल्स। लेंस क्या करेगा? लेंस हमें पता है इमेज को बनाएगा।
और सिलियरी मसल्स किसको कंट्रोल करेंगी? लेंस को कंट्रोल करेंगी, रेगुलेट करेंगी। ठीक है, सिलियरी मसल रेगुलेट करेंगी लेंस को। उसके बाद एक यहां पे नेक्स्ट चीज जो यहां पे आती है, ये आती है रेटिना। रेटिना क्या है? कुछ नहीं है रेटिना। रेटिना वो स्क्रीन है जिसपे लेंस इमेज बनाएगा। प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर पे क्या बनती है? आपको इमेज दिखती है सारी। अगर पुरानी मूवी, मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, एक प्रोजेक्टर सा, प्रोजेक्टर पे सारी मूवी बनती थी, एक लाइट सी देते थे उसको। वो लाइट क्या है? लेंस है। और वो जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन है वो क्या है? रेटिना। पॉइंट समझ आया? लेंस क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है। किस पे बना रहा है? रेटिना पे। तो रेटिना वो स्क्रीन है। क्लियर? अब यहां पे भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, इसका काम क्या है? स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, आई का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब आई को कुछ ब्लड सप्लाई की भी तो जरूरत होती है, रेगुलर ब्लड सप्लाई भी तो चाहिए आई को। तो यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स, इस टाइप नर्व्स प्रेजेंट है एक्चुअली। आर्टरीज एंड वेन्स दोनों प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, रेटिना में, रेटिना के अंदर, किसमें? विट्रस ह्यूमर में। तभी तो ब्लड सप्लाई रहेगी। ठीक है, आई को भी ब्लड की तो जरूरत है, आई भी तो काम कर रही है। और इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इस पार्ट को बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? ये सारी इमेज के सिग्नल, अब आई ने तो देख लिया, रिएक्ट कौन करेगा? ब्रेन करेगा। कोई, वाओ कितनी सुंदर डायग्राम बनाई है। तो ये किसने बोला? ये तो ब्रेन ने बोला। ठीक है, और हम क्या, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो ब्रेन बता रहा है वो सुंदर है कि नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऑप्टिकल सिग्नल्स कौन भेज रहा? ऑप्टिक नर्व कहाँ जा रही है? ब्रेन के पास, कि ये देखो ये इमेज बनाई है, कैसी है, क्या है, सब ब्रेन बताएगा आगे। बस ये सिर्फ इमेज जा रही है ब्रेन के पास। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट आता है। जहां पे ये नर्व्स है ना, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट आता है। ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनेगी। मतलब ये एक ऐसा स्पॉट है कि हमारा एक कुछ एंगल होता है आईज का, जिससे हम देखते हैं तो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर हो गया? इसके बारे में डिटेल इतनी नहीं है, बस यही याद रखो, एक एंगल है आई का जिस एंगल पे हमें दिखेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर है सबको? चलिए अब फिर से हम क्या करेंगे, इनके पार्ट्स को एक, मतलब फिर से पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए अब यहां देखिए, ये है आई। आई देख पा रहे हो? ह्यूमन आई कुछ ऐसी दिखती है। ऐसा ही कुछ समझाया मैंने आपको, ऐसा ही कुछ समझाया। ये असली डायग्राम है, इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं पढ़ना है, कंजक्टाइवा नहीं पढ़ना है, विट्रिस बॉडी पढ़ सकते हो, मैक्यूला नहीं पढ़ना है, बस बाकी सब पढ़ना है। जो मैंने कट किया है वही नहीं पढ़ना, बाकी सब आपके काम का है। चलिए फिर आते हैं अब आई के पार्ट पे। ये होगी इस साइड को डायग्राम।
अच्छा, डायग्राम पे ये भी साथ में चला गया, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। पहली बात करते हैं, पहला स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा हमने? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग है। चलिए, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, काम क्या है, मेन काम क्या है इसका? कि रिफ्रेक्ट, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। लाइट को रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये आई है, सॉरी ये आई है, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से अगर ऐसे लाइट आ रही है तो ये कंजक, ये क्या है, सॉरी कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इस लाइट को थोड़ा बेंड कर देगा ताकि ये लेंस तक अच्छे से पहुंच सके, थोड़ा सा बेंड करेगा और इसकी इमेज अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो इसका काम क्या है? रिफ्रैक्शन भी करता है लाइट की, तो प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या करता है? लाइट को बेंड ही तो करवा रहा है ताकि वो लेंस तक पहुंच सके। ये लेंस है ना हमारा, तो लेंस तक बेंडिंग ही करवा रहा है, क्लियर। अब आउटर लेयर है तो प्रोटेक्शन का काम भी तो करेगी थोड़ा सा, तो आउटर पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स हो गए या बैक्टीरिया हो गए, उनकी एंट्री को भी प्रिवेंट करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल्स क्या है? बैक्टीरिया भी आ सकते हैं हम, ठीक है। आई में इंफेक्शन हो जाती है ना, तो उसको प्रिवेंट करता है, लाइक बैक्टीरिया, क्लियर। तो ये था कॉर्निया। कॉर्निया के बाद किसकी बात की थी हमने? एक्वस ह्यूमर की। आफ्टर कॉर्निया कौन सा पार्ट आता है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में है? ध्यान से देखिए, यहां पे एक्वस ह्यूमर, ये सारा क्या है? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। कहां तक है? कॉर्निया एंड आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में ये प्रेजेंट है। तो लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। काम क्या है? मेन काम क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई। क्या काम है मेन? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई, ठीक है। एंड ये इसका कलरलेस होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आइरिस। तो आइरिस क्या कर रहा था? यहाँ पे ये है आइरिस। आइरिस क्या है? और ये क्या है? प्यूपिल। ये प्यूपिल है, यहाँ पे ये अंदर वाला प्यूपिल है और ये आइरिस है, वो मसल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? आइरिस। ये भी आइरिस है, आइरिस। एक सेकंड, ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर दी हमने, तो यहाँ पे ले जाते हैं इसको। ये क्या है? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? आइरिस कौन है? प्यूपिल की मम्मा। तो क्या करेगा? ये प्यूपिल को एडजस्ट करेगा, रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस का काम क्या है? रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब
प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल वो होल है, अब ये होल क्या करेगा, अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी डायलेट होगा, ज्यादा लाइट अगर डायलेट होगा, डायलेट का मतलब होता है ओपन होना, बिल्कुल नहीं, ये तो अंदर को जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है। तो प्यूपिल प्यूपिल क्या करता है, डायलेट करता है जब लाइट कम आ रही है, ठीक है। रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल डायलेट्स व्हेन लाइट इज लो, एंड यही प्यूपिल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा हो जाएगा व्हेन अमाउंट ऑफ लाइट इज हाई, ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यूपिल की, अब बच्चे की भी बात कर लेते हैं। अब ये मेन काम तो इसी का था, ठीक है, तो ये प्यूपिल का काम क्या है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, कंट्रोल the amount of light entering in the eye, कितनी लाइट आई के अंदर आएगी वो कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल, क्लियर है, ठीक है। अब आप सोचोगे प्यूपिल डायलेट्स, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि प्यूपिल का साइज कौन रेगुलेट करता है, आइरिस, तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने आइरिस में लिखी, क्लियर है। चलिए क्लियर ही होगा आपको, इजी है, कुछ टफ नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट आता है लेंस, मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लेंस। लेंस का क्या काम है, लेंस है क्या, मतलब कैसा लेंस है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस। भगवान ने हमारी आई को इतना सुंदर कैमरा बनाया ना, आपके सब फेल हैं, वो कौन से होते हैं, अलग अलग कैमराज जिनके नाम ही बड़े बड़े होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, पर बड़े बड़े कैमरा से भी सबसे बड़े कैमरा हमारी आई है, ठीक है। तो लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। अब कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसे इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप सोचोगे इन्वर्टेड का मतलब तो होता है उल्टा, तो क्या लेंस उल्टी, हमें उल्टी दुनिया दिखती है, नहीं, ब्रेन उसको सीधा कर देता है, हमें दुनिया उल्टी ही मतलब लेंस दुनिया उल्टी ही रेटिना पे दिखाएगा, पर ब्रेन उसको सीधी करके हमें दिखाएगा, पॉइंट क्लियर हुआ। तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, real and inverted image is formed कहाँ बनती है इमेज, रेटिना पे, याद है ना, रेटिना क्या है, वो स्क्रीन है, देख पा रहे हो, ये रेटिना है, ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना वो स्क्रीन है, ये क्या है, ये रेटिना है, ठीक है, ये सारा रेटिना है, ये भी रेटिना है, इस पे इमेज बनेगी वो वाली, बट इस पे इमेज कैसी बनती है, उल्टी, और ब्रेन हमें सीधी करके दिखाता है। अब ब्रेन तक सिग्नल कौन भेज रहा है, यहाँ पे ब्रेन तक सिग्नल कौन भेज रहा है, ऑप्टिक नर्व, बताया था ना, क्लियर, ब्रेन तक सिग्नल किसकी वजह से जा रहा है, ऑप्टिक नर्व, तो ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को सीधी करता है, पॉइंट क्लियर। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस, तो लेंस का काम यही है मेनली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, चलो अब ये बात तो आपको पता ही है, लेंस कैसा है, जेली लाइक है, फाइब्रस है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक मटेरियल, लिख लो, कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक मटेरियल, कोई नहीं पूछेगा लेंस जेली लाइक का मटेरियल बनाता है, ये जरूर पूछेंगे कैसी इमेज बनाता है और कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है या कनकेव है, पक्का क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। अगर आएगा आई को, मतलब आई के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब
100%, मतलब 100% तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 80 to 90% चांसेस होते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आई का टॉपिक है तो। अब ऐसा नहीं होता कि आई का टॉपिक ही नहीं है और क्वेश्चन आ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, लेंस को होल्ड कौन करता है? लेंस की मम्मा कौन है? सिलियरी मसल्स। ठीक है, लेंस की मम्मा कौन थी? सिलियरी मसल्स। अब लेंस की पोजीशन को कौन बताता है, कौन रेगुलेट करता है? सिलियरी मसल्स। अब लेंस की मम्मा करेगी, हमें बचपन में कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो होल्ड्स द पोजीशन ऑफ लेंस, जो लेंस उसी जगह पे रहे तो वो कौन कर पाता है? सिलियरी मसल्स। एंड हेल्प्स लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? एडजस्ट फोकल लेंथ। वैसे तो आपने पढ़ा होगा बट स्टिल मेरा बताना आपको फर्ज है। फोकल लेंथ क्या है कि जिस, ये क्या है, यहाँ पे इमेज फोकस, यहाँ पे इमेज फोकस हो रही है, तो ये सारी लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो लेंस है ये जब रेटिना पे इमेज बनाएगा तो एक मतलब एक लेंथ होती है उसके बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो उसको कौन एडजस्ट करता है? सिलियरी मसल्स। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है? सिलियरी मसल्स की पोजीशन पता है ना, ये है लेंस, ये है सिलियरी मसल्स की पोजीशन, ये है। यहां देखो तो ये है सिलियरी मसल्स, ये लेंस है, ये सिलियरी मसल्स है। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए, सिलियरी मसल्स हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सिलियरी के मसल्स के बाद विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर दो फ्लूइड हैं आंख के। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर क्या, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है, ध्यान से देखिए, लेंस कहाँ है, रेटिना कहाँ है? ये है लेंस और ये है रेटिना। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, बनाते हैं उस फ्लूइड को भी थोड़ा सा लाइट कलर ही लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ, अरे 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 गड़बड़ होगी ये तो। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको क्या बोला गया? विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। हाँ, दिख रहा है कैमरे में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर। अरे यार, आपको पता ही लग गया वैसे तो है कहीं, ये दिखाना नहीं जाता आपको अच्छे से। ठीक है, ये सारा है विट्रस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज विट्रस ह्यूमर। क्लियर है? चलिए, प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। अब करता क्या है, काम क्या है, प्रेजेंट क्यों है? आई का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है। मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, आई का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। और जितनी आप देख लो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो किसमें है? विट्रस ह्यूमर में ही है। ठीक है, तो आई का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और ब्लड वेसल्स भी इन्हीं के अंदर आती हैं। क्लियर? ये अब नेक्स्ट आता है रेटिना। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रेटिना क्या है?
देखिए रेटिना वो स्क्रीन है, समझ आ गया, जिसपे इमेज बन रही है। उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। क्या बोलेंगे उसके लिए? एक वर्ड है फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। अब इसमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव सेल्स, जो हेल्प करते हैं स्क्रीन पे इमेज बनने में। पहले तो अच्छी इमेज बनने में, ब्राइट दिखती है ना आपको, साफ सुथरी, ब्लर तो कुछ नहीं दिखता अनटिल अनलेस आपको कोई आई इन्फेक्शन ना हो या सीरियस आई डिजीज ना हो, तब तक आपको क्लियर ब्राइट इमेज दिखती है। वो कैसे दिखती है? इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। रोड्स एंड कोन्स, सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। ये जो ब्राइट विजन आपको दिख रही है, पूरी चीजें क्लियर दिख रही हैं, वो किसकी वजह से दिखती है? रोड्स की वजह से, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट विजन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट विजन। अब कलर्ड विजन भी तो दिखती है, आंखें कितनी अच्छे से सारे कलर्स को देख लेती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन। अब याद कैसे रखोगे? रोड्स है, कौन है, ये तो मैम कंफ्यूज कर दिया। कौन, सी से याद रखना, कलर्ड विजन, सी फॉर कौन, सी फॉर कलर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन, याद रहेगा। रेटिना पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन से? रोड्स एंड कोन्स। रोड्स क्या है? ब्राइट विजन, जो हमें साफ सुथरा सब दिखाई देता है। और कौन्स क्या करते हैं? कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमें कलर्स भी दिखाई देते हैं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लेना इसको। सुन लिया होगा अब तक तो। ठीक है, चलिए फिर आती हैं ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट आती हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब ऑप्टिक नर्व, सबसे मेन काम ही ऑप्टिक नर्व का है। मेन काम किसका है? ऑप्टिक नर्व का। क्या करेगी? सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, सेंड ऑप्टिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। इमेज दिख गई, आई ने दिखा दी, पर कैसी इमेज है, क्या है हो रहा है उसमें, ये सारा कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ये सारा कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ये क्या है? ऑप्टिक नर्व, जो सारी चीजें कहाँ लेके जा रही है? ब्रेन के पास लेके जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ जा रही है? ब्रेन के पास। ये रास्ता कहाँ जाता है? ब्रेन के पास, ताकि सारी चीजें ब्रेन को पता हो और कैसे विजुअलाइज करना है उसको। रियल और इन्वर्टेड इमेज तो इसने आई ने दिखा दी, उसको सीधा कैसे करना है, उसके करेक्टर्स के बारे में बताना है, जो भी पढ़ना है सब कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा, जो भी करना है उसके बाद उसका। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है, मेमोराइज करना है, या देख के ब्यूटीफुल सीनरी है देख के छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या करना है? इसको तो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो वो भी कैसे कौन करेगा? ब्रेन करेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये हो गया ऑप्टिक नर्व, सेंड ऑप्टिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या करता है? ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में भी लिख लेते हैं, टू द ब्रेन। इसका मतलब क्या है? विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी दिखा वो सारा ब्रेन के पास भेजेगा। ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से जाएगी विजुअल? कहां दिखा था सब कुछ? रेटिना पे। फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, कहां जाएगा? रेटिना से ब्रेन तक जाएगा। क्लियर? ऑप्टिक नर्व क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बताया था आपको, ऐसा एक एंगल आई का जिस पे हमें कुछ विजिबल नहीं होता। ठीक है, कुछ इस पे बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं यूट्यूब पे, आप देख लेना, ब्लाइंड स्पॉट सर्च कर लेना, तो आपको आएगा कि एक ट्रायंगल बना रखी है, एक डॉट बना रखा है। अगर आप बिल्कुल पास जाते हो ट्रायंगल पे, तो वो ऐसे, मैं दिखा देती हूँ आपको,
एक ट्रायंगल बनाया होता है, एक डॉट, ऐसे स्क्वायर बना लो या डॉट। इस पे जैसे जैसे आप इस पे फोकस, आपको सिर्फ एक को देखना है, जैसे जैसे आप इस पे फोकस करते जाओगे ना तो ये गायब होता जाएगा आपकी आंखों से। तो यही ब्लाइंड स्पॉट को दर्शाता है। देख लेना, यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स हैं इस पे, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ऐसी जगह। और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, आपको ये पता चला? ब्लाइंड स्पॉट है कहाँ पे? यहाँ पे मैंने बनाया था, ये देखो, जहां पे ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, छोड़ रही है आंख को और ब्रेन के पास जा रही है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? रीजन एट विच ऑप्टिक नर्व, रीजन एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ठीक है, लीव्स द आई। और आई से कहां जाएगी? ब्रेन के पास। क्यों जाएगी? मतलब आंख को क्यों छोड़ेगी? ताकि ब्रेन के पास जा सके। क्लियर? इतना याद हो गए आपको सारे पार्ट्स? फिर से रिवाइज करेंगे इन सबको, ताकि आप करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बड़े सारे पार्ट्स हैं। तो आ जाओ, पहला आउटर पार्ट क्या था? कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, काम क्या है? पहले है क्या? ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है, ठीक है। काम क्या है कि लाइट जो आएगी वो इससे पास होगी, तो लाइट को वो रिफ्रैक्टेड लाइट बना के बेंड करके अंदर लेके जाता है, ठीक है, बेंड करके अंदर जाने देता है। तीसरा पॉइंट, अब आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन का काम भी करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर क्या है? फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, उसको बोला हमने एक्वस ह्यूमर। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर आता है आइरिस। आइरिस क्या करेगा? एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की मम्मा है, ठीक है। और प्यूपिल क्या करेगा? रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट। कितनी लाइट अंदर आएगी आई के, उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। कितनी लाइट अंदर आएगी उसको रेगुलेट कौन करेगा? प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल। ठीक है, क्लियर? जितनी आई और आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल को एडजस्ट करेगा। उसके बाद आता है लेंस। लेंस क्या करेगा? कितनी लाइट लेंस के अंदर आएगी और लेंस उससे क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। इमेज कहाँ बनेगी? सॉरी, रहने देते हैं इसको, खराब क्यों करना है ना, पहले बहुत खराब हो चुका है। तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। क्लियर? उसके बाद सिलियरी मसल्स कौन है? लेंस की मम्मा। लेंस का साइज एडजस्ट करेंगी, ठीक है। लाइट कैसी है, सॉरी, ऑब्जेक्ट पास है, ऑब्जेक्ट दूर है, वो उसकी एडजस्टमेंट, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट कौन करवाएगा? लेंस से, सिलियरी मसल्स। क्लियर? उसके बाद आता है विट्रेस ह्यूमर। विट्रेस ह्यूमर का क्या काम है? आई के साइज को मेंटेन रखना। दूसरा, सारी ब्लड वेसल्स यहीं पे आ रही हैं, ठीक है। और रेटिना का है क्या? रेटिना का काम क्या है? इमेज रेटिना पे बन रही है। फिर ऑप्टिक नर्व का मेन काम है, क्योंकि रेटिना पे जो इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और उल्टी इमेज बन रही है। तो ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन के पास लेके जा रही है, तभी ब्रेन हमें सीधी इमेज दिखाता है। क्लियर? और लेंस कैसा है? यहाँ पे जो लेंस है वो कैसा है? कन्वेक्स लेंस है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और रेटिना में क्या प्रेजेंट है? दो सेंसिटिव सेल्स। कौन से? कोन्स एंड रोड्स। कलर्ड विजन के लिए कौन सा पॉसिबल है, सॉरी, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कलर्ड विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सी से कौन? सी से कलर्ड, कॉन्स। और ब्राइट विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रोड्स। क्लियर है? चलो, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? एक आई का ऐसा स्पॉट जहां पे कोई इमेज नहीं बनती, मतलब हमें नहीं दिख